थोड़ा सा दूसरा भी सुना देता हूं। पंडित कृष्णदत्त और उनकी पत्नी सुंदरी, सुंदरी राजकन्या के रूप में राजा चंद्रसेन के यहाँ जन्म लेती है, जो कुरुक्षेत्र के राजा हैं। हाथी के रूप में जंगल में पंडित कृष्णदत्त की आत्मा जन्म लेती है। किसी पौड़ी प्रताप से जंगल से उस हाथी के बच्चे को पकड़कर राजा चंद्रसेन के द्वार पर राजमहल में पहुंचाया जाता है। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे कन्या भी सयानी हो रही है। कन्या भी समझ जाती है मेरा पूर्व जन्म का पति है, और हाथी भी समझ जाता है मैं पूर्व जन्म की पत्नी है। आज मेरे पास बॉम्बे से फोन आया था। श्रीमती आशा सिंह, श्री आरबी सिंह, राजपूत, बॉम्बे, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, ठाणे बॉम्बे में, महाराष्ट्र। कह रहे थे ये हाथी कैसे समझ गया ये मेरी पत्नी है गुरुदेव, क्या सच बात है ये? तो हमने कहा मनुष्य जाति को भक्ति का मार्ग समझाने के लिए बाबा रघुनाथ दास ने पौराणिक कथा को अपने शब्दों में रचना किया है, ताकि जनमानस के अंदर भक्ति विकसित हो। और इस कथा में तर्क मत कीजिए, इस कथा से अपना कल्याण कीजिए। बोले ठीक, बात खत्म। वास्तव में इस आत्मा का जन्म कहीं न कहीं तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं जन्म न होता। यदि आपके कर्म, आपकी सोच हाथी जैसी है तो आपको हाथी का शरीर मिलेगा। ये मत सोचना मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य ही बनूंगा। मनुष्य भी बन सकते हो, पशु भी बन सकते हो, पंछी भी बन सकते हो, कीड़े मकोड़े बन सकते हो, स्त्री बन सकते हो, पुरुष बन सकते हो, बुद्धिमान बनकर भी जन्म ले सकते हो, बुद्धू बनकर भी जन्म ले सकते हो। इसलिए गुरुदेव से यही वरदान मांगिए कि पुनः सुंदर मनुष्य का जन्म मिले, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे घर परिवार में जन्म हो, अच्छी कुल परंपरा हो, संस्कारी फैमिली हो, और बुद्धिमान बनकर के जन्म लूं, श्रद्धावान बनकर जन्म लूं, गुणवान बनकर जन्म लूं, चरित्रवान बनकर के जिंदगी जीऊं। गुरुदेव और कुछ मत देना। जहां पर चरित्रवान रहता है, बुद्धिमान रहता है, गुणवान रहता है, जहां पर कोई महान आत्मा रहती है, वहां पर धन तो अपने आप आता है, वहीं पर धन्य भी हो जाते हैं लोग। इसलिए ये मांगना, धन तो छाया की तरह आएगा, धन्य हो जाओगे, ऐसा मांगो गुरुदेव से। इधर पंडित कृष्णदत्त जब हाथी का शरीर पाते हैं, मन में दुख होता है। कन्या खुश है लेकिन फिर भी दुखी होती है कि अब इनका मेरा जोड़ा फूट गया। कई पति पत्नी इतने प्रेमी हो जाते हैं कि सोचते हैं मृत्यु के बाद पुनः हमारा ही जोड़ा रहे। पत्नी सोचती मैं ही इनकी पत्नी बनूं, पति सोचता है मैं ही इनका पति बनूं, पति सोचता यही मेरी पत्नी बने, पत्नी सोचती यही मेरा पति बने। अगर पति पत्नी में वास्तव में शुद्ध प्रेम हो गया तो जन्म जन्म तक पति पत्नी बनना चाहते हैं। लेकिन यदि जोड़ा में कोई रोड़ा आ गया तो इसी जन्म में वो छुटकारा चाहते हैं, कोर्ट में जाकर छुटकारा करते हैं और कहते हैं कि बस हमसे भी आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरुदेव पिंड छूट जाए। तो हमने कहा पिंड किससे छूटना है? बोले वाइफ से। वाइफ कहती है ये भूत से पिंड छूट जाए। हम कहें भूत कौन? कहें ये पति देव भूत है। जो स्त्रियां ज्यादा अपने पति से तंग हो जाती हैं वो पति को भूत कहती है, और जो पति ज्यादा तंग हो जाता अपनी पत्नी से तो चुड़ैल कहता है कि चुड़ैल की तरह लगी है, छोड़ते ही नहीं है, इतना बिंधी पड़ी है कि अब जान ले ली।
न घर में छोड़ीस, न कोर्ट तक छोड़ीस, न पुलिस थाने में छोड़ीस। इतनी चुड़ैल है फूहड़ कि शर्म लाज कुछ है ही नहीं। सड़क पर चौराहे पर नंगा नाच नाचत है। नाच नहीं नाचेगी तो कर्मफल कैसे भोगोगे? ये कर्मफल भोगवाने के लिए आई है। वो पत्नी नहीं है, वो कुतनी आई है, कुतनी। तुम्हारे टांग में भी काटेगी, हाथ में काटेगी, मुंह में काटेगी। कुतनी है, पत्नी नहीं है। और ये पति नहीं है, ये तो तुमको खतरनाक पापी मिला है। ये सब कर्मफल भोगवाने के लिए दारू पी कर आता राक्षस मिला है। मांस मछली खा कर आता है, मुर्गा को मार कर लाता है और वेश्यालय जाता है और उपपत्नी भी रखे हुए है। कितना कुकर्मी बेविचारी है, भ्रष्ट। और घर में सब हंगामा खड़ा करता है, पूरा नर्क बनाता, उल्टी पलटी टट्टी सब कुछ करता रहता है, गंदगी फैलाता है। ये तुमको जो मिला है पति, राक्षस मिला है। पूर्व जन्म के कोई कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं थे, इसलिए दुष्ट से पाला पड़ गया है। इसलिए स्त्री को भी कर्म अच्छे करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये मत सोचना कि इसी जिंदगी में, इसी घर में बस किचन में किचकिच बनाते रहो, चकई की चक धुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म। अरे बिगड़ जाएगा तिकड़म 3 जन्म का। सावधान रहो, कुछ दान पुण्य भी करो, अपनी ननद का भी सम्मान करो, ननद के प्रति नफरत मत करो, नहीं वो श्राप दे देगी तो 3 जन्म तक तुमको आनंद नहीं मिलेगा। उसका नाम ही ननद, ना धन आनंद। जिसके श्राप से आनंद ही नहीं हो वो ननद है। तो ननद को खुश रखिए, देवरानी जेठानी को भी संग्राम मत कीजिए, प्रेम का व्यवहार कीजिए। थोड़ा सामान कोई ज़्यादा ले ले, कोई टेंशन नहीं। अपने देवर जेठ का भी आदर कीजिए, सास ससुर का आदर कीजिए। ये तो सौभाग्य है जो तुमको सास ससुर मिले। कितनी स्त्रियों के बहू बनकर आने से पहले सास ससुर मर चुके हैं, और कितनी स्त्रियों के पत्नी बनकर बहू बनकर आई हैं। न कोई देवर है, न कोई जेठ है, न जेठानी है, न कोई अषाढ़ है, कुछ नहीं है, सब समाप्त है। खाली एक ही पति और खुद हैं, बस 2 ही लोग हैं और कोई बचा ही नहीं। अरे फला फूला परिवार हो, सबसे भरा पूरा व्यवहार हो और प्रेम और प्यार हो, घर में स्वर्ग की बहार हो, हर रोज एक नया त्योहार हो, और घर के बच्चे ऐसे पैदा हों कि बच्चा बच्चा होनहार हो। तब समझ लो तुम्हारा घर द्वार स्वर्ग की तरह है। बाबा थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, जो भी कमर दर्द होगा कोई बात नहीं, अगले जन्म में ऐसा आशीर्वाद दूंगा कमर ही नहीं होगी। ऐसे भी प्राणी हैं जिनके कमर ही नहीं, तो दर्द क्या होगा? बहुत से लोग मुझसे कहते कमर दर्द, बहुत कमर दर्द, तो मन ही मन मुस्कुराता हूँ, बोल देता हूँ अब की बार तुम्हारा ऐसा जन्म हो कि कमर ही न रहे, बिना कमर वाले बिना कमर के प्राणी बनोगे। चलिए, सुनी नृपनाओ विप्र बुलावा, ढूंढन हित तुरत पठावा। सुनी नृपनाओ विप्र बुलावा, बर ढूंढन हित तुरत पठावा। पूरे ग्राम अनेकन देशा, देखे जहाँ तहाँ सकल नरेशा। राजा को जब एहसास हुआ कन्या सयानी हो गई है, स्वयंवर की रचना किया, बेटी को माला दी गई। माला लेकर बेटी जाती है, हाथी को माला पहनाती है, सब असंतुष्ट हो जाते हैं। हाथी के गले से माला निकाल ली जाती है, हाथी दुखी हो जाता है।
कन्या की माँ कन्या को बहुत डांटती है, फिर से दूसरी माला देती है और कहती है राजकुमारों को माला पहनाओ, हाथी कुमार को मत पहनाओ। कन्या फिर माला लेकर आती है। राजकुमार सब सज धज कर बैठे हुए हैं, शीश पर मुकुट लगाए हुए हैं, एक से एक सुंदर सुभग राजकुमार आए हुए हैं। सबकी लालसा है, सबकी आशा है, इस कन्या का विवाह मेरे साथ होगा। प्राचीन समय में कन्याओं की संख्या है, लगता है मुझे बहुत कम होती थी, इसलिए एक एक कन्या के विवाह करने के लिए हजारों राजकुमार इकट्ठे होते थे। लेकिन ये प्रकृति हमेशा बैलेंस रखती है, लड़की और लड़कों की संख्या को बराबर जन्म देती है, ताकि कोई वंचित न रहे, जिसको शादी करना है कर सके। परंतु उस समय पता नहीं इतने लोग, क्योंकि उस समय चुनाव होता था, चुनाव, और जितने राजकुमार आते थे, 200 राजकुमार आए, 2000 आए, तो वे सब राजकुमार उस कन्या को पहले से अपने मन में चुन लेते थे कि ये कन्या हमको मिले तो ठीक है। लेकिन वो कन्या उन 2000 राजकुमारों में से बाद को अपना चुनाव करती थी, देखती थी और सबके मुखमंडल को देखती थी, चेहरे को रीडिंग करती थी, फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल, और समझती थी कौन राजकुमार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, कौन राजकुमार बुद्धिमान है, कौन बुद्धू है, कौन चेहरा से गोरा है, बुद्धि से कोरा है, और कौन भगोड़ा है, कौन नालायक है, ये रीडिंग कर लेती थी। जो उसको पसंद आता था उसके गले में माला डाल देती थी। लेकिन इस कन्या ने दूसरी बार भी राजकुमारों को माला नहीं पहनाई, उसने हाथी को माला पहनाई। राजकुमार रूठ करके चले गए, सबका अपमान हो गया। राजा चंद्रसेन को अपमान का दुख हुआ कि संसार के लोग कहेंगे कि राजा का दामाद हाथी है, इसलिए मैं कन्या को मार देता हूँ। तलवार ले करके राजा चंद्रसेन कन्या को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो वहाँ पर सुरतिधारी शास्त्र ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उन्होंने उनकी तलवार को पकड़ लिया, बोले कन्या को मारने से बहुत बड़ा पाप होता है, कन्या को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने कोई गलत काम नहीं किया है, हाथी का चुनाव किया है, तो इसकी इच्छा है। गई कुंवरी पुनि करी उर डारी, देखी भूप सब चले सिधारी। गई कुंवरी पुनि करी उर डारी, देखी भूप सब चले सिधारी। कन्या जाकर हाथी के गले में माला पुनः पहनाती है। ऐसा देख करके सभी राजा और राजकुमार वहां से उठ उठ करके चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सबका अपमान हो जाता है। श्रुतिधा तब राजा अतिशय दुख पावा, असिलय कन्या मारन धावा। अस माने तलवार होता है। तलवार को लेकर के राजा चंद्रसेन अपनी कन्या को मारने के लिए धावा माने दौड़े, दौड़कर। जब गुस्सा आ जाती ना तो तुम दौड़कर मारपीट करते हो, क्योंकि धीरे चलोगे तब तक गुस्सा ठंडी हो गई तो फिर क्या होगा, इसलिए झपट के मारो। तबे राजा अतिशय दुख पावा, असिलय कन्या मारन धावा। असिलय कन्या मारन धावा। श्रुतिधारी जे विप्र प्रवीणा, छोरी कृपाण नृपति ते लीन्हा। श्रुतिधारी जे विप्र प्रवीणा, छोरी कृपाण नृपति ते लीन्हा। श्रुतिधारी जो शास्त्र ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, शास्त्रों में मर्मज्ञ, प्रवीण, कुशल, दक्ष, पारंगत, शास्त्र पारंगत विप्रगण बैठे हुए थे, वे उठ करके तुरंत राजा के हाथ से तलवार छीन लेते हैं। याद रखना, विप्र का कर्तव्य इतना नहीं केवल मंत्र पढ़ना, अगर सभा के अंदर उपद्रव हो रहा है तो वीरता के साथ उठ करके
लोगों की तलवार भी छीन लेना चाहिए, बंदूक भी छीन लेना चाहिए, और वहां पर कोई प्रकार का खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तुरंत दौड़कर छीन लिया तलवार। अरे बोले शास्त्र, यहां शास्त्र का काम है कि शस्त्र का काम है? कैसे तुमने शस्त्र उठा लिया अपनी बेटी के ऊपर? हम यहां शास्त्र के मंत्र पढ़ने के लिए आए हैं, आपके बेटी के विवाह को कराने के लिए आए हैं, हवन यज्ञ कराने आए हैं, लेकिन यहां बाप बेटी का मर्डर करे देखने के लिए नहीं आए हैं। हमारे सामने आप तलवार से अपनी बेटी का शीश नहीं काट सकते हो। उन विद्वान ब्राह्मणों ने उठ करके तलवार छीन लिया कि राजा साहब साइलेंट हो जाइए, बैठ जाइए। आप ये मत समझना कि मैं केवल शास्त्र के मंत्र बोलता हूं, मैं आपके शस्त्र को भी कंट्रोल कर लेता हूं। राजा ढीला पड़ गया, क्योंकि वहां हजारों विप्र पंडित बैठे हुए थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, पारंगत थे, प्रवीण थे। रोक दिया, राजा कंट्रोल हो गया। गलत करने वाले को रोकने का प्रयास कीजिए तो उसका आधा मनोबल कमजोर हो जाता है। कोई गलत करने जा रहा है, उसके विरोध में बोलिए, 80% मनोबल गिर जाता है। और यदि मनोबल बढ़ाने वाले शब्द तुमने बोल दिया कि हाँ हाँ करिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, निपटाओ इसको, तो 200 गुना मनोबल बढ़ेगा और दुर्घटना घटित हो जाएगी। उस पाप के भागी आप होंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विप्र लोगों ने समझाया, हे राजन, अल्प वयस यह रहे कुंवारी, है अज्ञान न चाहिए मारी। अल्प 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 माने थोड़ा थोड़ा, थोड़ा यानी छोटी उम्र, छोटी उम्र, वयस माने उम्र, छोटी उम्र की कुंवारी कन्या है। राजा साहब इसको इतना ज्ञान नहीं है, भोली भाली है, अज्ञान है, बेटी है, इसको मारना नहीं चाहिए। कोई इसने गलत काम नहीं किया है, बात को समझो तो सही। तो राजा चंद्रसेन ने कहा, फिर क्या करूं? दुनिया में मेरी बदनामी नहीं होगी क्या कि राजा का दामाद हाथी बन गया, कन्या ने हाथी को माला पहना दिया? तो विप्र गणों ने सलाह करके रास्ता बताया। क्या? ताते हरिजन लीजिए कीजे एक उपाय, बर खोजाई टीका करो बहुरी देहु भौराय। सलाह, सलाह बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें सलाहकार अगर गलत मिल गया तो हीरो से जिंदगी तुम्हारी जीरो पर पहुंच जाएगी, और यदि सलाहकार टॉप का मिल गया तो जीरो से तुम हीरो के क्लास में पहुंच जाओगे। इसलिए कृपया सलाह उन्हीं से लेना जिनका दिल स्वच्छ हो, मन निष्पक्ष हो, और जिनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हो, उनसे सलाह लीजिए। एरे गहरे नत्थु खैरे से सलाह मत लीजिए, अन्यथा गलत रास्ता बता देंगे, तुम्हारी जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। गलत लोगों से कभी सलाह नहीं लेना चाहिए। ताते हरिजन लीजिए कीजे एक उपाय। एक उपाय है क्या? बर खोजाए टीका करो बहुरी देहु भौराय। इसकी भांवर डाल दीजिए, बर खोजवा लीजिए और टीका कर। उसी समय से बर खोजने की परंपरा का जन्म हुआ है। पहले हमारे देश में स्वयंवर की परंपरा थी। सब राजकुमार आते थे, बेटी जयमाला डालती थी और शादी होती थी। लेकिन पंडित कृष्णदत्त के हाथी बनने के बाद बहुत लफड़ा फंस गया राजा चंद्रसेन के यहाँ। तलवारबाजी होने से बची, तब से जो है बर खोजने की परंपरा हुई है। आज भी माता पिता बर खोजते हैं बेटी के लिए, बेटे के लिए दुल्हन खोजते हैं, और बेटे के लिए दुल्हन और बेटी के लिए दूल्हा बर ढूंढते हैं।
ढूंढते ढूंढते कितने माता पिता तो यहाँ तक ढूंढते हैं कि सब पत्रा के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार सब राशि फल सब सही सेट होना चाहिए। और जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, देहात के हैं, ज़्यादा वो समझते नहीं हैं, तो यही देखते हैं कि मकान भी बना हो, थोड़ा धन भी हो, लड़का पढ़ता लिखता हो, छोटी मोटी नौकरी करता हो, ज़मीन 2-4-10 एकड़ हो, द्वारे पर ट्रैक्टर खड़ा हो, चलता हो या न चलता हो, कबाड़ा हो लेकिन खड़ा हो, और वहीं पर बेटी का विवाह कर दो, कम से कम रोटी तो खाने को मिलेगी इसकी। क्या बात है, क्या बात है। और जिसकी बेटी विवाह करके लाओ, कोढ़ी राम मत बनो, सास ससुर को चकाचौंध में डाल दो, बेटी के बाप आश्चर्य में डूब जाने चाहिए। और इतना डेवलप कर दो, उन्होंने देखकर विवाह किया था 2 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन बना दो, पुराना ट्रैक्टर देखा था, कार जीपों की लाइन लगा दो, और इतनी हिम्मत से पढ़ाई करो कि बड़े अफसर बन जाओ, और उनकी बेटी भी सुखी रहे, और उनके माता पिता की भी सेवा सम्मान कर दो। एक बार कन्यादान के साथ जो भी दान मिल जाए ले लो, और दोबारा इतनी ताकत बढ़ाओ कि बेटी के माँ बाप को भी तुम दान दे सको, उनका कल्याण कर सको, कि अब कुछ नहीं चाहिए सास ससुर जी, आप निश्चिंत रहिए, सब व्यवस्था मैं बना देता हूं आपकी। इतनी ताकत रखनी चाहिए आदमी को। ये भिखमंगा मत बन दामाद देवता। कितने दामाद जिंदगी भर भीख मांगते रहते हैं ससुर से, ससुर जी, सासू जी, कुछ दे दो जी, नहीं निकाल दूंगा तुम्हारा जी। तो सासू बेहोश पड़ी है, ना कम बोलती क्या दूं, अब कुछ है भी नहीं, दामाद देवता ने मांग किया है। दामाद देवता, और देवता तो बिना पूजा के मानेगा भी नहीं। अरे इतने कमजोर क्यों हो? बलवान दामाद बनो, धनवान दामाद बनो, बुद्धिमान दामाद बनो, मैनेजमेंट माइंड के दामाद बनो। ये टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हो दामाद जी? सीधे चलो और सारी व्यवस्था को अच्छा बनाओ, घर को राजमहल जैसा बनाओ, आश्रम को स्वर्ग जैसा बनाओ, साधु भी बनो। जिस गुरु के पास शिष्य बनकर के जाओ, वहां कोढ़ी बनकर पड़े मत रहो। कितने शिष्य जो है कोढ़ी होते हैं, जैसे कोढ़ी पड़ा है टुटली खाट पर, वहीं घिना थे बैठे, ऐसे कोढ़ी दास पड़े। काम करना ही नहीं चाहते, हाँ, हाथ पे हाथ धरे। उनसे कोई पूछत का बीमार हो, क्या बीमार तो नहीं है, लेकिन बीमार हो तैयारी है, हो जी भाई। तो बैठ कहे हो, क्या बीमार हो बत बैठे, बीमारी आई तो हम का बुला ले भाई अपने पास, परे रही भाई। कोढ़िया आदमी, कोढ़िया मत बनो, बढ़िया बनो। शिष्य का मतलब ही होता है कि गुरु की व्यवस्था को भी टाप करना, भक्तों की व्यवस्था को टाप करना, भक्तों की आस्था को बढ़ाना। अगर किसी के गुरु के शिष्यों के कर्तव्यों से, कर्मों से, स्वभावों से, व्यवहारों से, विचारों से, वाणी वचन से भक्तों की आस्था घटती है, श्रद्धा घटती है, तो ये बहुत बड़ा पाप तुमको लगेगा। याद रखना, श्रद्धा घटने से आदमी धर्म के पथ से हट जाता है, आस्था घटने से भक्ति उसकी छूट जाती है। इसलिए तीर्थ पर बैठे हुए पंडित पुजारियों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं, कोई तुम्हें दान पुण्य कम करे ज्यादा करे, जितना करे उतना करे, तुम ले लो खुशी से, लेकिन तीर्थ पर आने वाले यात्रियों की श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए। उनसे प्रेम और मधुरता का व्यवहार कीजिए, ताकि ये पूरा संसार तीर्थ में जाकर डुबकी लगाए, पूरा संसार मंदिरों में घंटा बजाए, पूरा संसार आश्रमों में जाकर के नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करे, और सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, समाज का सुधार हो, और सबका बेड़ा पार हो। बोलो बाबा। पंडित पुजारियों को भी सावधान होने की आवश्यकता है। बहुत लोग पंडित पुजारियों की निंदा करते रहते, कहते हरिद्वार एक पंडा बहुत ठगवा है, प्रयाग के पंडा उससे ज्यादा ठगवा है, अवैध पंडा तो गुंडे ही है। तो हमने ठीक कहाँ गिरे,
तुम जाते हो कुछ दान वान करते हो। लेकिन दान वान हम कुछ नहीं करते, हम बड़े चतुर, हम ये पंडन के ठग में कहीं ठगाई थे। तो पंडा तुमको पीटेगा ही। दिन भर से वहाँ बैठे हैं पंडा बाबा, पंडाइन बैठी है, पंडा पुत्र बैठे हैं, सब सीढ़ियाँ साफ करते हैं, घाट बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दोनम फूल लिए बैठे हैं, मंत्र वंत्र पढ़ते हैं। और तुम लोग जाते हो खाली नाक बंद करके गंगा में बुड़की मारते हो। पंडा तो यही आशीर्वाद दे, तो बूढ़ी जाओ तभी छुट्टी मिले। बेर बेर बुड़की मारत है, 1 रुपया दान नहीं करते। आखिर ये सीढ़ी झाड़ू लगाओ के लिए झाड़ू 20 रुपये कहाँ से खरीदेंगे हम? तो ये बेईमानी नहीं है क्या? पंडा नाराज नहीं और क्या करेगा वो? फिर पंडे को दक्षिणा दीजिए, लोभी चंडाल कंजूस मत बनिए। मैं तो पंडों को भी दक्षिणा दे देता हूँ, मंदिरों में पुजारियों को दे देता हूँ, क्योंकि मैं जब दक्षिणा देता हूँ तो वहाँ हजारों लोग देखते हैं, और जब देखते हैं तो सोचते हैं गुरु जी ने दान दिया तो दान देना चाहिए, तो उसको थोड़ा थोड़ा और मिलता रहता है। तो पंडे का व्यवस्था चलता है। उसके बेटे को भी तो शिक्षा प्राप्त करनी है, बेटी का विवाह करना है, घर भी बनाना है, बिजली बिल भी देना है, और 24 घंटे वहीं बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है। तो ये क्या समाज का धर्म नहीं है कि पंडे की व्यवस्था को तैयार करे, सेटिंग करे? समाज का भी जिम्मा बनता है। इसलिए गांव के मंदिरों के ऊपर कोई पूजा करना नहीं चाहता, कोई पुजारी रहना नहीं चाहता, क्योंकि पुजारी को शाम तक 1 रोटी मिलने की व्यवस्था नहीं है, तो कौन पुजारी बन करके बैठेगा? गांव वाले की जिम्मेदारी है, गांव समाज की जिम्मेदारी है, उस पुजारी का इंतजाम कीजिए। सभी लोग ज्यादा नहीं, फसल कटने पर 10-10 किलो, 20-20 किलो, 50-50 किलो उसको राशन दीजिए, और उसको कम से कम साल में ज्यादा नहीं 1000-2-2 हजार रुपये दीजिए, ताकि उसकी व्यवस्था चले। आप गुजरात में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, कहीं भी मंदिरों की ये दशा नहीं खराब है, क्योंकि वहां पर पुजारी को व्यवस्था दी जाती है। तो पुजारी खुशी से परिवार सहित मंदिर को क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है, और वहां पर पूजा पाठ नियमित होता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। जो सामूहिक मंदिर हैं, सार्वजनिक मंदिर हैं और सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर हम लोग कुछ सेवा भी करें, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण भी हो, और हमारे मंदिर चमकते रहें, और हमारे धर्मशाला चमकते रहें, और आश्रमों में भी चमक बनी रहे। अल्प वयस यह कुमारी है, अज्ञान न चाहिए मारी। हे राजन, छोटी उम्र की कन्या है, कुमारी है, अज्ञान में है, उतना इसको अनुभव नहीं, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। बस एक काम कर लीजिए, अब स्वयंवर के बजाय वर खोजवाइए और टीका करिए। देखो, टीका करना पड़ता है, टीका टीका होता ना, टीका चढ़ता है, ये बहुत जरूरी है, ताकि अगर वर वधू में कोई विचलित होने वाला, उसको 10-20 दिन, महीना भर अवसर मिल जाए, भागना है भागो, निकलो, हटो, और जोड़ा बनने के बाद क्यों लफड़ा फंसे। इसलिए टीका, और फिर भांवर बात को पड़ती है, भांवर डालो। ये खेल तमाशा नहीं है, विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भगवान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं। अब विवाह का मतलब है इस संसार को आप एक नई संतान देंगे, नए युग का शुभारंभ करने का कार्य तुमको दिया गया है। महान आत्मा को जन्म देना है। इस शादी का मतलब केवल भोग विलास नहीं है, शादी का मतलब है इस सृष्टि में ऐसी दिव्य आत्मा को संतान के रूप में उतारना है, ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके, राजनीति की रक्षा, देश की रक्षा, गौ रक्षा, समाज रक्षा और भक्ति की रक्षा कर सके। ऐसा आत्मा पैदा होना चाहिए, संस्कारी आत्मा। राजा चंद्रसेन समझदार हैं। राजा चंद्रसेन अपनी विचारधारा को बदल देते हैं, मन को शीतल कर लेते हैं, गुस्सा को खत्म कर देते हैं, प्रेम और करुणा में डूब जाते हैं। और राजा चंद्रसेन विप्र को बुलाते हैं और एक नाऊ को बुलाते हैं।
प्राचीन समय में ब्राह्मण और नाई ये दोनों वर ढूंढने जाते थे। अभी तो लोग खुद ही नाई बन गए और खुद ही ब्राह्मण बन गए। लेहे झुआरा यूरिया बोरिक झुआरा लादे घूमते ढूंढते, और यूरिया बोरिक झुआरा देख के यहाँ ही दमाद और समधी सब समझ जाते हैं कि वही तो यूरिया झुआरा बनाए के लाई से बोरी क्या, और ये के घर जी है तो यूरिया घोर के भी आज दी शक्कर के बजाय। ढूंढते घूम रहे। अरे ठीक ठाक स्थिति में वर ढूंढने जाओ, ये यूरिया की बोरी का झुआरा लादिक मत जाओ, फटियल धोती पहन के, सड़ियल मैलुई गंदगी, शुद्ध कपड़े पहनो, अब 4 व्हीलर गाड़ी से जाओ, थोड़ा हैसियत से जाओ, दाढ़ी भी बना कर जाओ। ऐसा नहीं कि खबुच्चड़ रखाए जा रहे हो। स्नान करके जाओ, बालों में कंघा भी मार दो, ना मार पाओ तो बाल कटिंग करा दो, ना कटिंग कर पाओ तो क्या करो, फिर औरत जैसी चोटी बांध के जाओ, और क्या करो। थोड़ा सेटिंग से जाओ, चेहरा भी साफ करके जाओ, क्योंकि जब बेटी का बाप बेटे के बाप को देखता वहां से ताड़ लेता है घर की कंडीशन क्या होगी। और बेटी का विवाह करना है, घर को मेंटेन रखो, घर के द्वार के सामने गोबर मत इकट्ठा करो, गंदगी मत इकट्ठा करो, फूल पौधे भी लगाओ, साफ सफाई रखो, और साथ साथ में मकान भी सुंदर डेंट पेंट करके रखो। द्वार पर 2 मोटरसाइकिल, 1 कार चमचमाती हुई साफ सुथरी खड़ी रखो। जब आए तो उसको लगे कि छोटा मोटा राजा का घर है, एकदम आकर्षित करना पड़ता है। ऐसे कोई विवाह नहीं कर लेता है। ऐसे तो वही लोग करते जो वासना में डूबे हुए हैं, वो तो कुतिये के साथ भाग जाएंगे, कुत्ते के साथ भाग जाएंगे। ऐसे मूर्खों की क्या कहानी। लेकिन सही सलामत घर होना चाहिए। शराब मत पियो, बलबल मत मचाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। पड़ोसी बदनाम कर देंगे, रिश्तेदार बदनाम कर देंगे कि उनका लड़का शराब पीता है, बांगड़ू है, उसके साथ शादी मत करना, तुम्हारी बेटी की नरक बना देगा। अभी से उल्लुल जुल्लुल काम कर रहा है, इसलिए गलत काम मत करिए, ठीक से रहिए, शरीर को हष्ट पुष्ट रखिए। कितने लोगों के शादी से पहले तोंद पड़ा हुआ है, अभी तोंद वाले से शादी कौन करे। वो लड़की भी देखती है कि ये तो सेठ जी मिले ये सेठ जी मत बनो, थोड़ा चुस्त रखो, व्यायाम करो, कम खाओ, खुश रहो, गुस्सा न करो, माता पिता को भी खुश रखो, घर की सेटिंग सही सलामत करो। मन में सोचो तो दिमाग तो लगाओ, सुबह जल्दी सोकर उठो, चंगा चेहरा रखो, अलर्ट माइंड रखो। जिधर नजर डाल दो नजारा बदल जाना चाहिए। ये भोंगड़ बन करके क्यों बैठे हो यहाँ, निकलो, उठो यहाँ से जल्दी से, स्नान करके रहो। कितने लोग 9 बजे तक मक्खी मारते रहते हैं, झक मारते रहते हैं, आंखें मिलमिलाते रहते हैं। नहीं, साफ सुथरा रहिए, अलर्ट रहिए, पढ़ने में टॉप कीजिए, नंबर अच्छे लाइए। देखिए फटाफट आपकी बेटी का विवाह भी होगा, बेटे का विवाह भी होगा। ये विवाह होना भी आसान नहीं है, ये कोई मत समझना खेल खिलौना है। कितने लोग कुंवारे रह गए, ना मालूम कितने कुंवार निकल गए, वो कुंवारे रह गए हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है, गहराई से समझो। ये तो जो साधु बन गया उसको लफड़े से मतलब नहीं है। साधु न बनते अब तक ढूंढते रहते, मुन्नी देवी ढूंढे न मिलती तुमको, चुन्नू लाल को। तुम चुन्नी लाल हो, मुन्नी देवी धांधू बने घूमते रहो। अब तुम साधु बन गए, तुम सोचते हो कि हम, अरे साधु बन गए, साधु में भी अच्छा करो, नहीं तो एक भगत नहीं आएगा, रोज यहाँ ठगत आएंगे, चोर चंडाल घुसेंगे। आश्रम को भी चमकाइए, फूल पौधे लगाइए, सिंचाई कीजिए, उनकी जड़ में गोबर डालिए, साफ सुथरा रखिए। जब जब भगत आए उसको नक्शा बदला हुआ मिलना चाहिए। कुछ चमत्कार हो रहा है, भगत को भी खुशी होती है कि मेरे गुरु के दरबार में डेली डेली नया नया चमत्कार हो रहा है, विकास हो रहा है, सुंदर व्यवस्था हो रही है। ऐसा होना चाहिए। आश्रम के महंत बन गए, डीहुडेला कर दिया, सब भटाए गए, आश्रम भंगार कर दिया। बैठे हैं बूढ़े भैंसा की तरह, झाड़ू भी नहीं लगाना है। झाड़ू लगाने में कौन पाप है, कौन अपराध है।
मैं सुबह निकलता हूं परिक्रमा के लिए, परिक्रमा के बाद पूरा सब मैनेजमेंट कर देता हूं आधा घंटे में, खड़े खड़े ही, बैठने की क्या जरूरत, खड़े खड़े सब देख रेख कर देता हूं, डायरेक्शन दे दिया, फिर 3 बजे निकला, प्रवचन कर दिया, 6 बजे फिर निकला, फिर परिक्रमा कर लिया, बात खत्म। इतने बुद्धूनाथ मत बनो, गुरु बनो तो भी होशियार गुरु, चतुर गुरु। अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमानी आदमी भी कुछ नहीं कर पाता है, वो घमंड में बैठा रहता है कि हम बड़े भारी गद्दी के महंत हैं। अरे गद्दी वद्दी कुछ नहीं है, उठ काम कर, व्यवस्था देख, सरल बन, विनम्र हो जा, आजा महंत जी मेरे साथ जुट जा, साहिब बंदगी बोल, दिमाग खोल। पांडवों को तांडव वन मिला हुआ था, जिसको इंद्रप्रस्थ में उन्होंने बदल दिया था। क्यों, कैसे? श्रमदान के बल पर, योगदान के बल पर, मेहनत के बल पर, बुद्धि के बल पर जंगल में मंगल कर दिया था। लेकिन कितनों को मंगल भवन मिला है, उसको दंगल भवन बना दिया, उसको जंगल बना दिया, ढहा के बर्बाद कर दिया। वास्तव में विकास करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, चाहे गृहस्थ बनो, चाहे साधु बनो, और चाहे नेता बनो। नेता बनो तो देश का विकास करिए, और साधु बनिए तो आश्रम धर्मशाला मंदिरों का विकास करिए, और यदि आप गृहस्थ बने हो तो अपने घर का विकास करिए और भक्ति का विकास करिए, और गुरु चरणों में जा करके धर्म का विकास कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है, ये धरती पर भार है, कोई मतलब ही नहीं निकला। आपका कदम जहां पड़े वहां त्योहार हो जाना चाहिए, वहां पर सारा चमत्कार और बहार आ जानी चाहिए। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो लाखों लोग आपकी जिंदगी से प्रेरणा लें कि हमको ऐसा काम करना चाहिए। सुनी नृप नाऊ विप्र बोलावा, बर ढूंढन हित तुरत पठावा, पुरे अरु ग्राम अनेकन देशा, देखे जहाँ तहाँ सकल नरेशा। पुर, ग्राम, देश, पुर माने कहते नगर को, शहर को। अनेक गांवों में, अनेक शहरों में, अनेक देशों में बर की तलाश की गई, लेकिन बर मिला तो कैसा मिला? गुंग पंगु अंधाधर काना। कोई गूंगा मिला, कोई पंगुला मिला, लिंगड़ा मिला, लुलवा मिला, कोई अंधा मिला, कोई काना मिला, एक आंख है दूसर है ही नहीं, ऐसा वर मिला। और फिर कुछ मिले और तो क्या मिले? सिर्री बर्री कोढ़ी जाना, सिर्री मिला। और बर्री, बर्री किसे कहते हैं? बर्री माने जो बरबरात रहा था, ऐसे बोलत जाता के लिए चिल्लाता। कोढ़ी, ऐसा बर मिला। अब उस लड़की के भाग्य में देखो क्या है। अस बर मिले जहाँ चली जाही, कन्या सरिस मिले कहु नाही। कन्या जिस ग्रेड की है, जिस लेवल की है, कन्या जिस संस्कार की है, कन्या जितनी सुंदर है, कन्या जितनी गुणवती है, ऐसा कोई बर नहीं मिला। अंधा, लंगड़ा, लूला, काना, पंगुला, लुलवा, सिर्री, बर्री, कोढ़ी, इस तरह के बर मिले। ऐसे बरों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है आपकी बेटी विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप दिव्यांग दामाद ढूंढ लीजिए, अच्छी बात, जोड़ा मिला दीजिए। असे बरु मिलई जहाँ चली जाही, कन्या सरिस मिले कहु नाही। आपकी कन्या अगर योग्य है, आपकी कन्या गुणवती है, आपकी कन्या बुद्धिमती है, कृपया काफी सूझबूझ से वर का चुनाव कीजिए।
कन्या की लाइफ को बर्बाद न कीजिए, उसी के अनुरूप वर ढूंढिए। टाइम लगे कितना, पैसा लगे कितना, बुद्धि लगे कितनी, मेहनत लगे जितनी, लेकिन वर उसके अनुकूल मिलना चाहिए, क्योंकि कन्या को उसके साथ में मृत्यु तक निभाना है। इसलिए कन्या का वर खोजने में माँ बाप को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और सलाह ले लेना चाहिए लोगों से कि भाई हमको अच्छा वर ढूंढना है। और आजकल तो मैं उन दामादों को धन्यवाद देता हूं, उन पुत्रों को धन्यवाद देता हूं, बेटों को धन्यवाद देता हूं, उन सास ससुर को धन्यवाद देता हूं, माता पिता को धन्यवाद देता हूं, जो धन का महत्व नहीं देते हैं, केवल कन्या को महत्व देते हैं कि मेरी बहू अच्छी होनी चाहिए। दहेज मिले न मिले, दहेज में केवल हमको सुंदर बहू चाहिए, और ऐसी बहू चाहिए कि देवी जैसी बहू चाहिए जो हमारे घर को मंदिर बना दे, ऐसी बहू आनी चाहिए। ऐसे माता पिता को धन्यवाद देता हूं। तब दुजे नाऊ दो फिर आए, राजा ते सब वर्णि सुनाए। दुज और नाई दोनों वापस लौट कर आ गए और राजा को पूरी हिस्ट्री वर्णन करके सुनाया कि राजा साहब ऐसी ऐसी स्थिति है। सुनि नृप कर्म विपाक मंगाई, विप्रन देता को बचवाई। राजा ने कर्म विपाक मंगाया, विप्रों से कहा इसको आप देखिए इसके कर्म में है क्या। अब इसके लिए वर ढूंढने गए थे तो इनको वर तो सही मिला नहीं, कोई अंधा मिला, काना मिला, सिर्री बर्री, कोढ़ी, लूला, लंगड़ा, पंगुला, ये सब ऐसे लोगों के साथ शादी थोड़े होगी। तो आप जो है विचार कर लीजिए और इसके कर्म विपाक को देखिए खोल कर। तो खोला, कहे दुजे कन्या कहा जो रही, महाराज सो साची रही। दुजगणों ने कहा कि हे राजन, कन्या जो पहले कह रही थी कि मेरा हाथी पूर्व जन्म का पति है, तो इस कर्म विपाक में इसके पति के रूप में हाथी ही निकल रहा है। अब मैं आपको सच बता रहा हूं। जहां तहां फैली यह बाता, हाथी राजा कर जा माता। जहां तहां फैली यह बाता, हाथी राजा कर जा माता। जहां तहां ये बात फैल गई कि हाथी राजा का दामाद है, बड़ी बदनामी हुई। सुनियप कीरति नृप दुख पावा, अग्नि कुंड तुरतै खनवाया। इस बात को सुन करके राजा चंद्रसेन बहुत दुखी हुए, अग्नि कुंड खुदवाया और संकल्प ले लिया कि मैं अग्नि कुंड में कूद जाऊंगा, जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, इतनी बदनामी सह नहीं पाऊंगा। सब दुनिया कहेगी उनका दामाद हाथी है, ये सुनने से पहले मैं मर जाऊं तो ज़्यादा ठीक है। कितने लोग अपमान के डर से मर भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ, अपमान हो या सम्मान हो, श्री कृष्ण कहते हैं मानापमानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः। विमल चंद वैरागी हिमांशु दास, सड़क पर से बच्चों को हटा दे। मानापमानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सुनियप कीरति नृप दुख पावा, अग्नि कुंड तुरतै खनवावा। गोमल घृत बरि दीन, नृप जरै लागते ही माह। तेहि क्षण आए देव ऋषि, खैंचली निगहि बाह। गोमल, गोमल मतलब गोबर।
गाय का गोबर कुंड में डाला गया और घी डाला गया और आग लगा दी गई और राजा कूद पड़ा और राजा जलने लगा। जब आग लग गई, राजा के हाथ पांव जलने लगे, उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन होता है और नारद जी बांह पकड़ करके खींच कर बाहर कर लेते हैं। कहते राजा साहब, ऐसा फैसला मत लीजिए, आप महान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप गुणवान हैं, आप समझदार हैं, मरने की जरूरत नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है। राजा साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? याद रखना, तुम्हारे घर में कोई समस्या हो उसका समाधान ढूंढो, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ना आग में चलो, ना फांसी लगाओ, ना ट्रेन के नीचे कटो, ना कुआं में कूदो, ये सब ऊटपटांगी काम मत करो, उसका रास्ता निकालो। होशियार बनो, बुद्धिमान बनो, ऐसे काम गलत मत करो जिससे कि अपमान के दुख से तुम्हें मरना पड़े। और कहीं झूठा अपमान हो जाए तो हा 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 चौराहे पर खड़े होकर हंसो कि उल्लू लोगों ने मेरा अपमान करने की कोशिश किया है। कोई बात नहीं, मैं तो वही हूं, मैं जानता हूं, मैं सच हूं, अच्छा हूं। उन मूर्खों के कारण तुम शर्मिंदा मत हो। मनोबल कम मत करो, आत्मबल कम मत करो, शेर की तरह दहाड़ो। ये सब कुत्ते भौंकने वाले नालायक लोग जो फेसबुक में तुम्हारी निंदा करते हो, व्हाट्सएप में निंदा करते हो, कहीं भी तुम्हारी बुराई करते हो, खुसुर फुसुर आलोचना करते हो, इनसे डर करके, भयभीत होकर के आप अपने को अपमानित मत समझिए। आप सिंहराज हैं, आप महाराज हैं, आप तो दुनिया के सृष्टि के महान व्यक्ति हैं। आपको मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन कुत्तों के सामने सिंह की दहाड़ मारने की जरूरत है, ताकि कुत्ते सब पूंछ दबाकर भाग जाएं और तुम अपनी जिंदगी में चार चांद लगाइए। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, परिवार संभालना है, बेटी बेटों को संभालना है, बहुओं को संभालना है, धर्म कर्म संभालना है, घर द्वार संभालना है, तो इस देश की रक्षा करनी है और गौ माता की सेवा करनी है। तुम आत्महत्या कर लोगे तो ये कौन करेगा? इसके लिए तुमको जीना जरूरी है और बहुत कुछ करना जरूरी है। इसलिए अपमान के घूंट भी पी जाइए और सम्मान को भी हजम कर जाइए और हंसते हुए जिंदगी बिताइए। तो अपने कर्तव्य से कभी विचलित मत होइए। गोमल घृत भरी दीन नृप, जरे लागत ही मां। राजा चंद्रसेन लग रहा है दिल का बड़ा कच्चा आदमी था, खाम खा कूद पड़ा आग में। नहीं कूदना चाहिए, बहुत बढ़िया है। हाथी अगर दामाद मिल जाए तो भी फायदा है। दहेज वहेज को देने की जरूरत नहीं, ना डबल बेड का काम है, ना फ्रिज का काम है। हाथी का करीब का जंगल में छोड़ दो, डारे तोड़ तोड़ खाई ली। ऐसा दामाद बढ़िया, अंगूठी पहराओ की जरूरत ही नहीं, झंझट खत्म हुई। और लड़के खाना पीने के इंतजाम कर दो बस। और बच्चा तो हो ही नहीं करिए कि हाथी लड़के कोई संगति न बैठी। बहुत बढ़िया है, लड़की घर में रहे, दोनों एक दूसरे को देखत रहे, जिंदा रहे, लफड़ा कौन हुआ। लेकिन पुण्य करोगे तो ये समस्या का भी समाधान निकलेगा। क्या है? ते ही क्षण आए देव ऋषि, खैंच लीन गही बाँ। राजा चंद्रसेन जब अग्निकुंड में जलने लगे, उसी समय देव ऋषि नारद आकर के उनकी बाह को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और जलने से बचा लेते हैं और कहते हैं, राजन ऐसा कभी मत कीजिए। वास्तव में जब इस संसार के दुख की दावाग्नि में जीव जलने लग जाता है, तब कोई देव ऋषि नारद के समान कोई महान संत आकर के अपने वाणी और ज्ञान के माध्यम से तुमको खींच करके उस दावाग्नि में जलने से बचाता है और तुम्हारे जीवन को पुनः धन्य करता है, समस्या का समाधान करता है। इसलिए देव ऋषि नारद जैसे संत आज भी इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। उनके ज्ञान को पकड़ लीजिए तो आप संसार की आग में जलने से बच सकते हैं। ये काम क्रोध की आग लगी हुई है, इसमें पूरी दुनिया जल रही है। इस काम क्रोध के कुंड में जलने से बचाने के लिए कोई देव ऋषि नारद जैसे महान संत की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी ताली बजाओगे ना तो देव ऋषि नारद भी कुंड में कूद पड़ी हैं। वो समझ गए सब मरियल बैठे,
जोर से ताली बजाओ। कितने लोगन ताली बजवे तरीका नहीं मालूम, ऐसे ऐसे पीटते, ऐसे नहीं, ऐसे तिरछा लगाया जाता है। देखो दमदार है कि नहीं। जब उसमें थोड़ा गोल गड्ढा बनाओगे फिर मारोगे, तब उसमें हवा जब क्रॉस करेगी तो वही आवाज होगी। और तुम ऐसे ऐसे चिप चिपट करते। चलो तेज बजाओ, सब कुछ सिखाओ पड़ी। हाँ ये वो वाले सही बजा रहे हैं इधर भी से। बढ़िया श्रीवास्तव जी, मस्त, ठीक। बंद करूं कि और सुनाऊं? अरे बंद करो, फालतू इतना थक जाएंगे। गुरुदेव 1.25 घंटा हो गया। हाँ तुम कब कहोगे बंद करो? क्योंकि तुम तो हंसते हो, ताली बजाओ तो कोई मेहनत तो पड़त नहीं। और ये तो मालूम है जब सत्संग छूटी तो या तो खीर पियो या हलवा खाओ। गुरुदेव को छुट्टी दीजिए, ठीक। चलिए। कही नारद क्यों जरई भुआला, सो सब बरणे मोह से हाला। नारद जी ने पूछा, हे राजन, भुआला माने राजन, तुम क्यों आग में जलने जा रहे हो? इसका मुझे हाल चाल सुनाओ, क्या बात क्या है? तब राजा चंद्रसेन अपना पूरा हाल बताते हैं। नारद जी उनको समझाते हैं। नारद जी उनके समस्या का समाधान निकालते हैं। ये समाधान ढूंढने में नारद जी और राजा चंद्रसेन की चर्चा अब रात भर होगी।